Hello connections. I hope you are doing well. In this video, we will learn about path monitoring troubleshooting and PBF, and also we will check how to enable path monitoring, like configuration. So first of all, I just tell you the lab environment. So this is our lab environment. We are considering as a two ISPs in our organization, ISP1 and ISP2, and this is the IP related ISP1, and this is the subnet of ISP2. 3.1.1.2 is configured on the Ethernet Palo Alto Ethernet 1/1, and one is configured on router ISP router Ethernet 0/0, and this is ISP2 router, and the 5.1.1.2 is configured on Palo Alto Ethernet 1/2, and one is configured towards ISP2 router port Ethernet 0/0. Okay, and this is the management. Okay, so lab is so simple, and here this is our Windows system. This is our Windows system. It's having IP 10.1.1.10, and this is the VPC. This one is the VPC, because दो विंडोज सिस्टम अगर रन करूंगा तो मेरा EVNG VM जो है वो लेक करेगा, तो इसलिए मैंने VPC लिया। हमारी ट्रबल शूटिंग VPC से भी हो सकती है। तो हम VPC के लिए पाथ मॉनिटरिंग और PBF, पाथ मॉनिटरिंग हम दोनों ISP के लिए करेंगे, और PBF जो है हम VPC11 के लिए करेंगे। तो पाथ मॉनिटरिंग का पर्पज जो है सिंपल है। अगर आपके एनवायरनमेंट में टू ISPs है, और अगर बाई चांस एनी कोई भी बाई मिस्टेकन अगर आपका ISP1 डाउन जाता है, तो ऑटोमेटिक ISP2 से हमारा ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, और ये ऑटोमेटिक होगा। हम एक ट्रिगर कन्फ्यूशन करेंगे, तो वो कुछ होल्ड टाइम होगा, कुछ पिंग वगैरह इसमें जाते हैं। तो अगर वो रीचेबिलिटी ब्रेक होती है, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स ISP2। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो लैब, आई थिंक लैब आपको समझ में आ गई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज अवर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, लाइक I told okay. So 3.1.1.2 is configured on this. I already mentioned earlier, and 10.1.1.2 is configured on the Ethernet 1/3. Okay, okay. Now moving next part. This is our ISP1, ISP2. Security unit ISP1, ISP2. Okay. Now moving to the next part, virtual router. So here we need to do virtual router for ISP1 and ISP2. So both having destination as a default route. I open it. डिफॉल्ट राउट ISP1 डिफॉल्ट राउट, जो हमारा इंटरफेस है 1/1 है, और ये हमारा नेक्स्ट होगा जो कि हमने ISP1 के राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। और ये जो है ये पाथ मॉनिटरिंग है, जहाँ पे ये होता है एनी कंडीशन। अगर हमारे पास में मल्टीपल कंडीशन होता है, अगर मल्टीपल कंडीशन होते हैं, मल्टीपल नेक्स्ट हॉप के लिए अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो एनी मीन्स अगर एनी मीन्स की कोई एक भी अगर डाउन होगा तो वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि टूवर्ड्स ISP2 चेंज हो जाएगा। ऑल मीन्स कि वो पहले ऑल को चेक करेगा कि लाइक A.8 पिंगेबल है, बट सम यानी सिंगल IP आउटसाइड की वो रीचेबल नहीं है, तो वेट वो लाइक ISP2 को पे मूव नहीं होगा, ट्रैफिक ISP2 पे मूव होगा नहीं, और हम स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए हम डाउन आउटेज फेस करेंगे। तो एनी मीन्स की कोई भी अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर फेल्ड होती है, तो ये टूवर्ड्स ISP2 को एज ए प्राइम मतलब टूवर्ड्स ISP2 को डेटा ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, ISP मैंने इसका नेम दिया है, इनेबल कर दिया। ये हमारा सोर्स इंटरफेस पे जो IP कॉन्फ़िगर है 3.1.1.2 ये कॉन्फ़िगर है, और ये डेस्टिनेशन IP है। दैट्स इट। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। ओके, ऐसे ही हमने ISP2 के लिए कॉन्फ़िगर किया। ये डिफ़ॉल्ट आउट हो गया, ये नेम हो गया, डिफ़ॉल्ट आउट हो गया, ये इसका इंटरफेस हो गया, 2 था, ये इंटरफेस हो गया, और ये इसका नेक्स्ट हॉप हो गया। और हाँ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हमारे पास में सेम राउट है, लाइक दोनों डिफ़ॉल्ट राउट है, तो डिफ़ॉल्ट अगर राउट है, तो हमारी जो जो ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा वो दोनों पे जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स देना होता है। मैट्रिक्स लोअर मैट्रिक्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मतलब लोअर मैट्रिक्स एज ए हमारा प्राइमरी बनेगा, और जो 15 जो है, जो हाईएस्ट मैट्रिक होगा वो हमारा सेकेंडरी बनेगा। तो अगर हमारा सेम राउट कॉन्फ़िगर है, तो हमें मैट्रिक्स के बिहाफ पे मैट्रिक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो उसके बिहाफ पे वो प्राइमरी और सेकेंडरी बनेगा। तो हमारा जो प्राइमरी राउट है वो 10 मिनट्स मीन्स हमारा ISP1 है, ठीक है। और हमारा जो है 1 सेकेंड, हमारा जो सेकेंडरी जो है उसका मैट्रिक्स 15 है, ये सेकेंडरी राउट है, ठीक है। तो इट्स क्लियर नाउ, एंड दिस इज द होल कन्फ्यूजन अबाउट द ISP2 पाथ मॉनिटरिंग। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा ISP, सॉरी, ये हमारा
रूल हो गया। अब इस रूल का भी छोड़ा, इस रूल का भी मत देखो, अभी हम इस पे वी विल टॉक लेटर। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी लेन वेन के लिए जो है ISP1 ISP2 को जा रहा है, सिंपल कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। और हमने नेट भी कन्फिगर कर रहा है, नेट हमारे तो 2 कन्फिगर होंगे, ISP1 के लिए, ISP2 के लिए। तो ये ISP1 ईथरनेट, ISP जो 1 है मैं इसको ओपन करता हूँ। ISP जो ओरिजिनल पैकेट आएगा वो लेन से आएगा, और डेस्टिनेशन रहेगा वो ISP1 का जो जोन रहेगा, जिसका इंटरफेस है, सॉरी इंटरफेस है 1/1, ठीक है। और ये ट्रांसलेट हो रहा है। वैसे ही हमारा ISP2 का जो होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा, और लेन जो हमारा सोर्स जोन होगा, ठीक है। सिंपल नेटिंग है। नाउ अब हम आते हैं, मैं ये ठीक है। लेट सपोज मैं विंडोज सिस्टम लॉगिन कर रखा मैंने, 1 सेकेंड, ये रहा मेरा विंडोज सिस्टम। यहाँ पे मेरा पिंग चल रहा है कंटिन्यूसली, हियर वी कैन सी। इसका मैं आईपी बता दूँ आपको। तो आईपी इसका 10.1.1. आईपी सॉरी, आईपी मैंने चेंज किया इसका, हाँ ठीक है। 10.1.1.10 इसका आईपी है, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है 10.1.1.10, ठीक है। अब अगर मैं इस आईपी इस सिस्टम से अगर मैं गूगल पिंग करता हूँ तो हमारी रीचेबिलिटी प्रॉपर है। नाउ अगर मैं एसएसएस लेता हूँ इसका, तो कमांड है शो राउटिंग पाथ मॉनिटरिंग, पहली कमांड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो डेस्टिनेशन 0 और दोनों पे हमने पाथ मॉनिटरिंग लगा रखी है। तो दोनों के लिए जो 2 राउटर मीन्स राउट हमारे पास में 2 है, नेक्स्ट टॉप ये 1 है, और एक के लिए नेक्स्ट टॉप 3.1 है और 5.1 है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 3.1 जो ये वाला है और 5.1 ये वाला, ठीक है। दोनों स्टेट सक्सेस है, और मैट्रिक्स आ गई है। मैट्रिक्स मीन्स ये प्राइमरी बना हुआ हमारा, अभी मैं बता देता हूँ, और ये हमारा सेकेंडरी है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे पिंग लगा रखा है। अब हम इस पे आते हैं, शो सेशन और इसमें हम चेक करेंगे, कोई भी सेशन आईडी ले लो, आईडी हम ये चेक करेंगे कौन सा इंटरफेस से किसके लिए जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये 10.10 जो हमारा जा रहा था, और ये जो 68 जो ये वाला, ठीक है, ये आईपी है ना 67.68 ये आईपीएस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो इंटरफेस है, इनग्रेस इंटरफेस है वो 1/3 है, 1/3 है ये वाला, और जो आउट वाला है वो 1/1 है। मतलब कि ये इंटरफेस, इस इंटरफेस के थ्रू, इस ISP1 के थ्रू हमारा ट्रैफिक बाहर जा रहा है, करेक्ट है। नाउ अगर मैं इस राउटर को, इस ISP1 को अगर एक्सेस करता हूँ, और हमारा जो इनेबल करता हूँ कॉन्फ़िग, अरे यार गड़बड़ हो गया, रुको। एक्चुअली मैंने स्विच ही एज ISP लिया है, कि ISP पे मैंने, इस पे स्विच पे मैंने विलेंस कन्फिगर करके और राउट वगैरह कन्फिगर करके मैंने इस पे ISP1 और ISP2 बनाया मैंने। तो ज़्यादा हाँ, मतलब रॉकेट साइंस नहीं था ये, ट्रबल शूटिंग के लिए ये किया है। रियल सिनेरियो में डिफरेंट आईपीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ISP होते हैं, बट अभी हम एज ए राउटर को ही स्विच को ही एज ए ISP बना रखा मैंने। एक्चुअली ये लो मेमोरी यूज़ करता है, तो मेरी जो लैब है वो स्मूथली वर्क करेगी, अदरवाइज फिर हैंगिंग होगी। जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, इसमें फिर एच कन्फिग्रेशन के अंदर दो पाल उल्ट उठे, तो थोड़ा डिवाइस मेरा लैपटॉप जो हैंग कर रहा था, EVNG हैंग कर रही थी, तो इसलिए वो बहुत थोड़ा डिले, बहुत लंबा हो गया था प्रैक्टिकल। सो आई थिंक इट्स ओके, कॉन्फ़िग ओके। तो मैं आता हूँ इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे आता हूँ, और इसको कर दिया मैंने शट, ठीक है। इट्स मीन कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो सेशन पाथ मॉनिटरिंग देखेंगे, तो 1 सेकेंड ये टाइम लेगा, क्योंकि कुछ जो इंटरवल टाइम है, 3 मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइमर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्राई करता है कि वेट करता है। एक्चुअली होल्ड टाइमर होता है एंड वेट टाइमर होता है, तो ये वेट करता है कि फेल्ड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ समय टाइम बाद में ऑटोमेटिक फेल्ड हो गया, और हमारा कौन सा फेल्ड हुआ, 3 वाला फेल्ड हुआ है, जो कि इथरनेट 1 वाला जो था टूवर्ड्स ISP1 के लिए था। 2 वाला चल रहा है, सॉरी ये 5.1 वाला चल रहा है, जो कि इथरनेट 1/2 था। हमारा पिंग चेक करते हैं, तो पिंग हमारा कंटिन्यूस है, हमारा पिंग आउटेज नहीं है। ऑटोमेटिक जो है पाथ मॉनिटरिंग से हमारा ISP का जो ट्रैफिक है वो टूवर्ड्स ISP से 1 से ना होकर के ISP2 से हो गया, फॉरवर्ड हो गया, मूव हो गया, ठीक है। तो यही बेनिफिट है हमारा पाथ मॉनिटरिंग से, ऑटोमेटिक स्विच होगा। इफ आवर प्राइमरी गोल डाउन, देन सेकेंडरी विल टेक केयर ऑल ट्रैफिक। अब अगेन मैं आपको चेक करता हूँ, करवाता हूँ 1 सेकेंड। अगर मैं वापस से सेशन देखता हूँ, तो पहले जो सेशन आ रहा था वो मेरा सेशन क्या आ रहा था, यहाँ पे 3 तो इनग्रेस हो गया, 1/1 आ रहा था, ठीक है। अब हम वापस सेशन देखते हैं, तो मैं कोई भी सेशन ले लेता हूँ, और सो सेशन ID देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब इथरनेट 1/2 आ रहा है। दैट्स मीन यहाँ पे इंटरफेस, इग्रेस इंटरफेस चेंज हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ तक हमारा टेस्टिंग ओके है, और आप इसके थ्रू आपने चेक किया, हम चेक पाथ मॉनिटरिंग हम चेक कर सकते हैं कि पाथ मॉनिटरिंग इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है, स्टेट हम चेक कर सकते हैं मीन्स। तो हमारा भी फेल्ड है, क्योंकि हमारा सामने का जो IP हमने एज ए पिंग में लगाया था, एज ए पिंग हम जिसको ट्रैक कर रहे हैं, वो IP रीचेबल नहीं है, तो ये फेल्ड हो गया। मैं इसको वापस से इनेबल कर देता हूँ, 1 सेकेंड, इसको नो सेट कर देता हूँ,
तो अभी देखो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ये वापस से एक्टिव हो जाएगा। एक चीज़ और कर सकते हो, 1 सेकंड। देखो ये हमारे पास में मुझे याद आया, ये हमारे पास में इसका ही टेलनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ, बहुत प्यारी कमांड है ये, टेल फॉलो यस। 1 सेकंड। इससे मैं राउट की इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि कुछ राउट डाउन हो गया है क्या। टेल फॉलो यस एमपी लॉग राउट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 डॉट मेरा थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत रहता है। यहाँ पे देखते हैं, चलो छोड़ो। यहाँ पे आप देखोगे ये सक्सेस हो ही गया, वापस आप आगे, क्योंकि हमने नोट कर दिया था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा, टेल टेल फॉलो यस एमपी लॉग राउट। यहाँ पे आप देखोगे कि 3 डॉट जो 2 जो हमारा फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है, और जो नेक्स्ट हॉप जो था 3.1 करके है, ये फेल्ड हुआ था, डाउन गया था, ठीक है। फिर अभी जो हमने इसको चेंज मारा है, नो सेट करके चेंज मारा था, तो वापस से आप आ गया। तो यहाँ से अभी आप चेक कर सकते हो, वी हैव मल्टीपल वेज टू फाइंड आउट वेयर इज प्रॉब्लम। एंड फर्स्ट इज मेथड इज path monitoring. We can see the path monitoring. Then also we can check the route debug log, route daemon log. So it will also help to find out which route is going down, like goes down, and कब डाउन गया था, क्यों डाउन गया था, क्यों तो का तो खैर नहीं पता, लेकिन कब डाउन गया था, इस पे आप टाइम स्टैम्प देख सकते हो। तो ये बहुत पावरफुल कमांड है। नाउ इसको इससे बाहर आते हैं, हमारा ये पाथ नोटिंग वाला ट्रबल शूट हो गया है, ठीक है। नाउ नाउ अगर आप चेक करोगे, 1 सेकेंड, अच्छा ठीक है, दूसरे के लिए हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा ये इसके लिए चेक कर लिया। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, ये हमारा जो एस्पेक्ट 2 जो है वो हमारा पीबीएफ में काम आएगा, क्योंकि पीबीएफ क्या होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, पीबीएफ को हम पीबीएफ पे हम आते हैं, पीबीएफ डिस्कशन करते हैं। पीबीएफ मीन्स पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, मीन्स इफ वी हैव सम स्पेसिफिक सबनेट्स एंड वी वांट सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक टीम्स, कोई एनी सर्वर, एनी कोई भी स्पेसिफिक जो आउटसाइड में कोई भी एप्लीकेशन सर्वर या फिर कोई भी सर्विसेज हो, हम स्पेसिफिक आईएसपी से हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। मान लो कि हमारा आपका आईएसपी 1 जो है उस पर कंपनी का होल ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, लेन यूजर है, लेन यूजर है, मल्टीपल वीलेंस है, उसका ट्रैफिक आईएसपी 1 से जा रहा है। आईएसपी 2 जो आपका यूजलेस है, मतलब यूजलेस इन द सेंस कि बेकअप बना हुआ है, कोई यूज आता नहीं है। आप चाहते हो कि हमारा स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है, टीम्स हो गया या फिर गूगल के लिए हो गया या पैचेस अपडेट्स के लिए हो गए, कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो आपकी कि हम आईएसपी 2 को यूज करना चाहते हैं, तो आप होल सबनेट को भी अलाउ कर सकते हो, स्पेसिफिक आईपीस को भी अलाउ कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो इस केस में हमारा जो है, हमने भी देखा था कि हमारा जो आईएसपी 1 से जो ट्रैफिक जा रहा था वो 10 to 10 डॉट जो जा रहा था वो आईएसपी 1 से जा रहा था, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। अगर हम शो राउटिंग राउट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे दोनों राउट आ रहे हैं, करेक्ट, जिसमें अभी ये एक्टिव है और स्टैटिक है, जो 3 वाला। क्यों? क्योंकि इसका मेट्रिक कम है। डिफॉल्ट दोनों है, डिफॉल्ट दोनों है, बट मेट्रिक कम इसका है, तो ये स्टैटिक में आ गया, सॉरी कनेक्टिव में आ गया। स्टैटिक स्टैटिक तो ये देखो ना, स्टैटिक एस मीन्स स्टैटिक आ गया, स्टैटिक, ठीक है। ये स्टैटिक हो गया, एक्टिव मीन्स एक्टिव है, अभी के लिए एक्टिव ये है 3.1.1 वाला, करेक्ट है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। आई थिंक ये लास्ट कमांड थी जो हमने वेरीफाई करने का था। अब हम आते हैं पीबीएफ की ट्रबल शूटिंग पे। तो ये हमारा, सॉरी ये हमारा सिस्टम है, इसको मैं एक्सेस करता हूँ, आई थिंक यही होगा, SP1 VPC, हाँ ठीक है। देखो ये हमारा पिंग चल रहा है, 8.8.8.8 पिंग चल रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है? सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, कोई भी हम ट्रैफिक अगर बाहर भेज रहे हैं तो नेट चाहिए होगा, पॉलिसी चाहिए होगी। पॉलिसी हमारे पास में ऑलरेडी है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है, एंड फॉरवर्डिंग पीबीएफ की एक नई पॉलिसी बनेगी, हम चेक कर लेते हैं। 3 चीज़ रिक्वायरमेंट है। एक राउटिंग ऑलरेडी हमारे पास में है ही, हमने आईएसपी 1 आईएसपी 2 की राउटिंग लगाई रखी है, तो कॉमन सी 3 चीज़ें हैं, नेट, राउटिंग, पीबीएफ पॉलिसी एंड राउटिंग, ठीक है। और एक पॉलिसी भी चाहिए होगी हमें, 4 चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आते हैं हम, देखो पॉलिसी में अगर हम आते हैं, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग पीबीएफ, पीबीएफ का रीज़न कहाँ हमने यूज़ केस जान लिया है ना। पीबीएफ ये हमने इसका रूल नेम दिया है, ठीक है। सोर्स हो गया लैन, लैन का ये वाला आईपी, स्पेसिफिक आईपी के लिए हम बना रहा हूँ मैं ये 10.1.1.11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डेस्टिनेशन कोई भी हो, आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन का भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मैंने नहीं कर दिया है। कोई भी हो जो 10.1.1.11 हो, किसी भी आईपी के लिए जाएगा। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, एक्शन फॉरवर्ड कर रहे हैं किस इंटरफेस से, सेकेंड मीन्स हमारा आईएसपी 2 है, और फॉरवर्डिंग का एसपी 2 है, और इसका जो नेक्स्ट होगा वो 552 है, जो कि इस पे कॉन्फ़िगर है। 552 जो 2 है वो पालोट पे कॉन्फ़िगर है, और 551 जो है एसपी 2 के राउटर पे कॉन्फ़िगर है। तो सेम हमने 551 कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। और हम कर देते हैं इसको ओके। या मैंने पॉलिसी पे मॉनिटरिंग भी किया हुआ है इसको मैंने, आप मॉनिटरिंग बना सकते हो। इसके लिए हम
देखते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया बनाया हुआ है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो ओपन होगा नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बता देना। हाँ, नेट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है हमारे पास में ISP1 के लिए, ISP2 के लिए, तो इसको हम ये रिक्वायरमेंट होती है। आप देखोगे यहाँ पे दोनों के हिट काउंट जा रहे हैं, प्रॉपर जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ISP2 के लिए भी 0 रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बंद कर दिया ये वाला, तो ये चल रहा था पहले ये, लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पे हिट काउंट 0 रहेगा। यहाँ पे 60 है तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि विंडोज सिस्टम जो है पिंग कर रहा होगा। विंडोज सिस्टम पिंग कर रहा है, 1 सेकेंड, हाँ पिंग कर रहा ना। तो ये यहाँ पे चेंज होना चाहिए, अभी हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया और यहाँ पे 0 है, क्योंकि इससे भी कोई जा नहीं रहा, ट्रैफिक नहीं जा रहा। ठीक है, पॉलिसी को हम देखते हैं। तो पॉलिसी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बना रखी है। पॉलिसी सिंपल है, मैंने वही सेम नेम दे दिया। इस आईपी के लिए बाहर निकाल रहे हैं लेन से, ये स्पेसिफिक आईपी के लिए जा रहा है, डेस्टिनेशन ISP2 हो गया, और कोई भी जो एनी के लिए जा रहा है, सिंपल सा है। कमिट करते हैं, कमिट करते हैं। वैसे ऑलरेडी कमिट है ये, क्योंकि मैंने पहले ही बना रखा था। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका। अब इसके लिए ट्रबल शूटिंग देख लेते हैं अपन तो बस। तो मैं अगर इसको पिंग करता हूँ तो एड को पिंग कर पा रहा है। अगर आप इस पे नेट पे अगर आप आते हो तो नेट पे आप इस पे हिट काउंट आना चाहिए। 1 सेकेंड, नेट पे अगर हिट काउंट्स आपके इंक्रीज होने चाहिए फॉर ISP2 के लिए। तो here we can see the hit counts. फिर से देखो तो पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, हिट काउंट बढ़ना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इंटरफेस हमारा फॉरवर्डिंग 2 से जा रहा है, 5-1 हो गया। हाँ ठीक है, ओके। नेट पे आते हैं, हिट काउंट देखते हैं। ISP1 ये कमांड, एक सेकेंड, कौन सा है ये? एक सेकेंड, मैं अगर इस पर आता हूँ तो हमारा जो है, पहले शो पाथ मोडिंग कर देता हूँ। देखो दोनों दोनों काम कार्य नहीं कर रहे। शो राउटिंग पाथ मोडिंग, हाँ ठीक है, दोनों एक्टिव, दोनों एक्टिव है, स्टेट एक्टिव है, एक मतलब एक सक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हिट काउंट दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखा रहा? आगे ना ये थोड़ा सा लेटेंसी था इसमें, इसलिए आगे हिट काउंट बढ़ रहा है। मैं इसको 0 कर देता हूँ, और सॉरी, पहले मैं इस विंडोज मशीन के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि विंडोज मशीन का लिए जो है ऊपर वाला काम कर रहा था, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको 0 कर देता हूँ, तो 0 ही रहेगा। अब हमारा हिट काउंट जो है ये 121 वाला जो ISP2 के लिए वही इंक्रीज होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा बिटवीन बोथ नेट 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 पॉलिसी। तो हेयर वी कैन सी द नेट पॉलिसी 0 हो गया, और इसका हो गया 121 आ रहा है, तो ये इंक्रीज होगा, डेफिनेटली ये इंक्रीज होगा, आई एम श्योर। ओके, 158 हो गया, करेक्ट। अब इसके लिए हमारे पास में कुछ कमांड्स है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ओके है। ये ट्रबल शूटिंग कमांड हमने पाथ मोडिंग के लिए चेक कर ली थी। ये जो कमांड है ये हम इसे PBF रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। PBF में चेक करते हैं, ये जो ये रूल नेम आ गया, इसका ID 2 है, एक्टिव है, फॉरवर्ड स्टेट में है, किससे जाएगा? ISP2 के जो इंटरफेस है, जो पालो टॉप है, उससे जाएगा। नेक्स्ट टॉप क्या है? ये है, और नेक्स्ट टॉप जो स्टेटस है वो आपका। ये देखते हैं, ये पॉलिसी दिखाएगा, पॉलिसी में क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो पॉलिसी रिगार्डिंग ये बता देगा कि कौन से IP से और किस IP के लिए जा रहा है, क्या नेक्स्ट टॉप का। ठीक है, इस IP से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो रूल जो हमने बना रखा है उसके बिहाफ पे हमारे हिट काउंट शो करेगा। शो सेशन ID एंड पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 3 जो इनग्रेस हो गया और इग्रेस हो गया 1.2, जो कि हमारा ये वाला है। 1 सेकेंड, ये वाला है। तो ये हमारा PBF का बहुत स्मूथली एंड पर्पस जान लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, और लाइक करना नहीं करना मुझे पता नहीं, आप करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दिस इज द होल अबाउट द PBF एंड पाथ मोडिंग ट्रबल शूटिंग। एंड इसके अंदर हम और कुछ चेक कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी से चेक कर लेता हूँ। मान लो ये भी विदाउट उसके IP के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये मैं डालता हूँ IP 10.1.1.12/24 10.1.1.2, आई थिंक 2 ही है। हाँ ठीक है, ओके किया, सेव किया 1 से। ठीक है, अब इसको पिंग बाद में करता हूँ। पहले मैं इस रूल में ऐड कर लेता हूँ इसको, इस रूल में ऐड कर लेता हूँ। पॉलिसी फॉरवर्ड में अगर मैं देखूँ तो हमने सिर्फ एक ही IP के लिए इसको अलाउ किया हुआ है। यहाँ पे इसका IP मैंने क्या रखा? 12। ठीक है, तो मैं सोर्स में 12 भी मैं रख देता हूँ इसी IP में। ठीक है, तो इसका IP भी, इसका भी जो है, और पॉलिसी में मैं अगर आता हूँ तो देन आई चेंज द
सोर्स एज वेल, 12 के लिए भी हो गया, ठीक है। तो दोनों ही जो है आईपी वो ISP2 से जाएंगे, जबकि विंडोज जो सिस्टम है वो ISP1 से जाएगा, करेक्ट। तो अभी चेक कर लेते हैं कितना बचा। ये खत्म होने वाला है 28 1 सेकेंड, 30 मिनट का होता होगा। आई होप ये जल्दी हो जाए। कोई नहीं, दूसरा वीडियो जोड़ू तो ऐड कर लूँगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ISP1 के लिए भी मेरा हिट काउंट्स आ गया होगा। 1 सेकेंड, नहीं नेट पे आओ ना, नेट पे चेक करते हैं। तो नेट पे हम चेक करते हैं कि वी हैव हिट काउंट इंक्रीज फॉर दी ISP1, क्योंकि हमने विंडोज से भी हमने पिंग लगा लिया, पिंग को इनेबल कर लिया है। तो इट विल शो द हिट काउंट्स। आई थिंक खत्म होने वाला है। तो ये हमारा VPC हो गया। यहाँ पे सॉरी पिंग कर देता हूँ 1.8.8.8 को। तो पिंग आ रहा है। और अब आप वो देखोगे, सेशन टेबल देखोगे, तो सेशन में कहाँ गया, ये अटक गया, अटक गया, आ गया। 1 सेकेंड, रेस्पॉन्स आने दो। अरे अरे बाप रे बाप, शट डाउन ही हो गया क्या। So here we can see my firewall is up now, and also that time my the configuration also pushed. So I hope it's having all configuration. We don't need to configure again. Let me check and update you. So this is our firewall GUI access. Here I'm logging into the our firewall, and if I check our VPC, okay, it's pingable. Okay, now I tell you one thing. If you want to change the VPC name, set PC name, and our IP is 10.10.12. 1 second, I just confirm the IP. Show IP 10.10.12. Okay, so set VPC, sorry, set PC name, and this is our, so its name has been changed. Now if you want to save this configuration for long time, for every time actually, कभी भी अगर आप VPC को बंद रिस्टार्ट वगैरह करते हो तो आपको सिर्फ 1 सेकंड बता रहा हूँ, कहाँ गया, ठीक है, सेव 1 डाल देना। 1 मीन्स हमने इसका जो नेम है वो 1 कर दिया है। तो कभी भी अगर ये रिबूट होती है और आपको लोड करना है, तो यहाँ पे डालो सिर्फ लोड, और इसका जो नेम, जिस नेम से कॉन्फ़िगर किया है, सेव किया था, तो हमने 1 से किया था, तो ये ऑटोमेटिक जो इसमें जो सेव कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। तो ये हमारी आईपी आ गया, या इसका डिवाइस नेम आ गया, ये इसका आईपी था और इसका गेटवे आ गया, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग के लिए बढ़िया है कि टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका VPC वर्चुअल PC. Okay, so here we can see the policy and check the policy, and we have two VPCs here. Like the VPC is it's 11 and it's 12. तो 12 से भी मेरा पिंग आ रहा है, करेक्ट, पिंग आ रहा है। अब हमने ये भी PVF के रूल में डाला है, मतलब एज ए PVF से ही ट्रैफिक जो है बाहर जा रहा है। तो लेट्स चेक द PVF rule. 1 second, restart, and this is the our PVF पॉलिसी। या फिर आप चेक कर सकते हो, रूल भी चेक कर सकते हो, डोंट वरी, आप चेक करते हैं। तो यहाँ पे शो रनिंग सेशन देखना है तो सेशन पे फिल्टर PVF लगा सकते हो, या तो शो रनिंग PVF लगा। अभी चेक करते हैं इसका एक बार, SSH आने को। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, अगर देखो दोनों ये 11 है और ये 12 है, तो अगर 12 से हमारा पिंग आ रहा है, तो दैट्स मीन कि सिक्योरिटी पे अगर आप आओगे, और सिक्योरिटी में हमने ऑलरेडी अलाउड कर दिया था 10.1.1.12 को इन दी रूल सेक्शन। सो लोडिंग 1 सेकेंड। तो हेयर वी कैन सी दिस इज हमारा PPF रूल, एंड हमारे पास 11 और 12 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 सेकेंड, 11 वाला पिंग अभी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, 12 वाले से इंक्रीज होगा। आने दो, एक बार आने दो, बड़ा स्लो चलता है यार। विंडोज़ भी हमारा, आई थिंक विंडोज़ जो है, कहाँ गया विंडोज़, सॉरी, ये हमारा विंडोज़ है। इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ, और इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ। तो फॉर वेल अंडरस्टैंडिंग, तो हमारे पास में सिंगल IP के लिए हिट इंक्रीज हो रहा है 11.12 के लिए, सॉरी 10.1.1.12 के लिए, ठीक है। और
साइड बाय साइड मैं चेक कर लेता हूँ। अरे यार, ये कितना टाइम लेता है। एक सेकेंड, मैं विंडोज़ मशीन को बंद कर देता हूँ ताकि यार ये मेरा रैम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। क्योंकि पिंग तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। हमें तो सिर्फ 10.1.1.12 का लॉग चेक करने हैं। वो भी पीसी का, वो सॉरी, पीडीएफ का पार्ट बना कि नहीं बना। ये सही हो गया। क्या मुसीबत है। आया आया, इट्स कमिंग नाउ। तो दिस इज अवर, अच्छा ये तो पॉलिसी है। शो सेशन और फिल्टर पीडीएफ, पीडीएफ रूल। रूल का नेम देना पड़ेगा मुझे, 4 10.1.1.11, आई थिंक ये रूल था। हाँ ठीक है। तो इस रूल में अगर आप देखोगे तो ये रूल नेम है, तो इस पर आप मत जाना। इसमें देखो 10.12 का आईपी आ रहा है, ठीक है। 12 आईपी आया, तो ये पीबीएफ के रूल से ही पास हो रहा है। और अगर हम इसका आईडी चेक करते हैं तो शो सेशन आईडी एंड आईडी नेम रूल आईडी आईडी इज, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10.2 से जा रहा है, और ये इंग्रेज इंटरफेस हो गया और ये इंग्रेज इंटरफेस हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पीबीएफ एंड पाथ मॉनिटरिंग। And if you have some concern and some doubts, so please ask me, so that we will learn together. हो सकता है कि आप मुझे एडवांस नॉलेज दो, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। सो प्लीज़, अगर इफ़ यू हैव एडवांस इंफॉर्मेशन नॉलेज, प्लीज शेयर विथ us so we can grow together. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. So here we can see the my firewall is up now, and also that time my the configuration also pushed. So I hope it's having all configuration. We don't need to configure again. Let me check and update you. So this is our firewall GUI access. Here I'm logging into the our firewall, and if I check our VPC, okay, it's pingable. Okay, now I tell you one thing. If you want to change the VPC name, set PC name, and our IP is 10.10.12. One second, I just confirm the IP. Show IP 10.10.12. Okay, so set VPC, sorry, set PC name, and this is our, so its name has been changed. Now if you want to save this configuration for long time, for every time actually, कभी भी अगर आप VPC को बंद रिस्टार्ट वगैरह करते हो, तो आपको सिर्फ वन सेकंड बताता हूँ। कहाँ गया, ठीक है। सेव वन डाल देना। वन मीन्स हमने इसका जो नेम है वो वन कर दिया है। तो कभी भी अगर ये रिबूट होती है और आपको लोड करना है, तो यहाँ पे डालो सिर्फ लोड, और इसका जो नेम, जिस नेम से कॉन्फ़िगर किया है, सेव किया था, तो हमने वन से किया था, तो ये ऑटोमेटिक जो इसमें जो सेव कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। तो ये हमारी आईपी आ गया, या इसका डिवाइस नेम आ गया, ये इसका आईपी था और इसका गेटवे आ गया, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग के लिए बढ़िया है कि टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका वीपीसी वर्चुअल PC. Okay, so here we can see the policy, and check the policy, and we have two VPCs here. Like VPC is it's 11 and it's 12, तो 12 से भी मेरा पिंग आ रहा है, करेक्ट। पिंग आ रहा है। अब हमने ये भी पीवीएफ के रूल में डाला है, मतलब एज ए पीवीएफ से ही ट्रैफिक जो है बाहर जा रहा है। तो लेट्स चेक द पीवीएफ रूल। वन सेकेंड, स्टार्ट, एंड दिस इज द आवर पीवीएफ पॉलिसी। या फिर आप चेक कर सकते हो, रूल भी चेक कर सकते हो, डोंट वरी, आप चेक करते हैं। तो यहाँ पे शो रनिंग सेशन देखना है, तो सेशन पे फिल्टर पीवीएफ लगा सकते हो, नहीं तो शो रनिंग पीवीएफ लगा लो। अभी चेक करते हैं इसका एक बार, एस आने को। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, अगर देखो दोनों, ये 11 है और ये 12 है। तो अगर 12, सॉरी, ये 12 से हमारा पिंग आ रहा है, तो डेट्स मीन कि सिक्योरिटी पे अगर आप आओगे, और सिक्योरिटी में हमने ऑलरेडी अलाउड कर दिया था 10.1.1.12 को इन दी रूल सेक्शन। सो
लोडिंग वन सेकेंड। तो here we can see this is our PPF rule एंड हमारे पास 11 और 12 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वन सेकेंड, 11 वाला पिंग अभी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, 12 वाले से इंक्रीज होगा। आने दो, एक बार आने दो, बड़ा स्लो चलता है यार। विंडोज़ भी हमारा, आई थिंक विंडोज़ जो है, कहाँ गया विंडोज़, सॉरी, ये हमारा विंडोज़ है। इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ और इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ। तो फॉर वेल अंडरस्टैंडिंग, तो हमारे पास में सिंगल आईपी के लिए इट इंक्रीज हो रहा है 11.12 के लिए, सॉरी 10.1.1.12 के लिए, ठीक है। और साइड बाय साइड मैं चेक कर लेता हूँ कि यार ये कितना टाइम लेता है। एक सेकेंड, मैं विंडोज़ मशीन को बंद कर देता हूँ ताकि यार ये मेरा रैम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। फिर पिंग तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, हमें तो सिर्फ 10.1.1.12 का लोग चेक करने हैं, वो भी पीसी का, सॉरी पीडीएफ का पार्ट बना कि नहीं बना। ये सही हो गया। क्या मुसीबत है। आया आया, इट्स कमिंग नाउ। तो दिस इज अवर, अच्छा ये तो पॉलिसी है, शो सेशन और फिल्टर पीपीएफ रूल का नेम देना पड़ेगा मुझे, 4 10.1.1.11, आई थिंक ये रूल था, हाँ ठीक है। तो इस रूल में अगर आप देखोगे तो ये रूल नेम है, तो इस पर आप मत जाना। इसमें देखो 10.12 का आईपी आ रहा है, ठीक है, 12 आईपी आया, तो ये पीबीएफ के रूल से ही पास हो रहा है। और अगर हम इसका आईडी चेक करते हैं तो शो सेशन आईडी एंड आईडी नेम रूल आईडी इज, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10.2 से जा रहा है, और ये इंग्रेस इंटरफेस हो गया और ये इंग्रेस इंटरफेस हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पीबीएफ एंड पाथ मॉनिटरिंग। And if you have some concern and some doubts, so please ask me, so that we will learn together. हो सकता है कि आप मुझे एडवांस नॉलेज दो, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। सो प्लीज़, अगर इफ़ यू हैव एडवांस इंफॉर्मेशन नॉलेज, प्लीज शेयर विथ us so we can grow together. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.